हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है और आपके एग्जाम के लिए 9 दिन शेष बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ कि आपको इन 8-9 दिन जो आपके बचे हैं, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ आप जो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी तो हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं दे पाया और यूट्यूब में भी आपको ज़्यादा मैं कंटेंट अभी नहीं दे पाया था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो आपके वो एरिया है जहाँ से आपको ईज़िली आप ढूँढ नहीं पाते हैं, उन एरिया को मैं कवर करूँ, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो हमारा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है ना, आपको अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, ठीक है? 8-9 दिन बचे हैं, आपका मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, मुझे पता है सबके साथ ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन फिर भी आपको पेशेंस बना के रखना है, यहाँ पे धैर्य बना के रखना है और आपको पीसफुली आराम से जो चीज़ आपने पहले से पढ़ा है, ठीक है? उन्हीं को आपको पलटना है धीरे-धीरे, उन्हीं किताबों को पढ़ना है जो आप किताब पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको उन्हीं बुक्स को पढ़ना है जो पहले से पढ़ रहे हैं आप, वह टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस को ज़रूर अपने सामने रखना है और सिलेबस को ध्यान में रख के ही चीज़ें पढ़ना है, ठीक है? अगर हम बात करें कि सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे बहुत सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, फिर भी लोग पढ़ रहे हैं और लोग पढ़ा भी रहे हैं उनको, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है, आपको सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर मैंने सिलेबस को डिकोड कराया था, उसके वो जो लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट है ना, मैं आज इसी वीडियो में अटैच कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उन वीडियो को ज़रूर देखना। उससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि हमें हर टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें पढ़ना है और कितने डेप्थ तक जाना है। बहुत गहराई तक आपको नहीं जाना है, आपको सरफेस ही पढ़ना है, ठीक है? सेकंड एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर बच्चे इस प्रेशर में है कि सर करंट अफेयर तैयार नहीं हो रहा है, स्कीम्स तैयार नहीं हो रही हैं, कोई चीज़ें छूट जा रही हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट है आपको, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, पहली बात तो आपको स्कीम जो आपकी लास्ट ईयर न्यूज़ में थी, पिछले 1 साल में, मैंने ऑलरेडी उनको कवर करा दिया है। हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख लेना। 1-2 स्कीम बची हुई हैं, जैसे कि एक हमारा हनी बी वाला एक स्कीम है हमारा, ठीक है? और एक हमारा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड 1-2 स्कीम बची, मैं उनको भी यहाँ पे कंपाइल करने का प्रयास मैं 1-2 अगले वीडियो में कर दूँगा, ठीक है? उसको मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। मैंने पीआईबी से ही सारा कराया है और लास्ट ईयर आपने देखा होगा जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, पीआईबी से ही पूछे गए थे, ठीक है? मैंने आपको दिखाया उसमें कि क्वेश्चन देखिए किस तरह से पीआईबी से पूछे गए। तो आप पीआईबी से जो हमने वीडियो को मार्किंग कराया है, उसको आप 1-2 बार ज़रूर देख लेना और उसको पढ़ लेना। अगर आप अपने से पढ़ सकते हो तो आप पीआईबी की जो हमने टेलीग्राम में पीडीएफ डाली है, आप अपने से ही पढ़ सकते हो चाहो तो। अगर आप अपने से नहीं पढ़ सकते, मेरे वीडियो को देख लेना, आप 1.5x की स्पीड में देख लेना। लेकिन उसको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, अवश्य आएँगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, जो पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको टेस्ट सीरीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ अभी करें या ना करें। तो मैं देखो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे, आप टेस्ट सीरीज़ आपकी मर्ज़ी है आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं होता अभी इस टाइम पे, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिवीज़न में ध्यान देता, जो मैंने पहले से पढ़ा है, जो मैंने नोट्स बनाया है, अगर नोट्स नहीं बनाया है तो किताबों में मार्क किया है। उन्हीं किताबों को बार-बार पढ़ता, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव बुक है, उसको देखता, एनालाइज़ करता और लास्ट ईयर का जो पेपर्स हैं लास्ट ईयर के, जैसे कि आपको बताया था मैंने, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको आप पहले से पढ़ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और उन्हीं पेपर्स को मैं एनालाइज़ करता, उन्हीं को पढ़ता, वहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, जो हमें डाउट्स हैं, उनको मैं बार-बार रिवीजन करता। और साथ में वो जो थीम वहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वही थीम को मैं यहाँ से मेन पेपर से जाके, मतलब कि मेन बुक से जाके मैं पढ़ता, क्योंकि वही एक एरिया हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा गया है बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, तो आपको बायो फर्टिलाइज़र को थ्योरी बुक किताब से पढ़ लेना चाहिए। अरुण कत्यान में भी लिखा है और भी किताबों में ये चीज़ें दी हुई हैं, बेसिक किताबों में दी रहती हैं चीज़ें, ठीक है? एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर देखने में पेपर तो कठिन लग रहा था, लेकिन रियल में पेपर ईज़ी था। और मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर का अभी मैं 2-3 दिन में ही उसका कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका एलिमिनेशन टेक्निक्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो आपने अप्रोच किया है, वहाँ पे बिल्कुल आपको एकदम रटा हुआ नॉलेज नहीं माँगा जा रहा था क्वेश्चन में लास्ट ईयर के। आपको कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स थी, कुछ ट्रिक थी, कुछ टिप्स थी, ठीक है?
कुछ चीज़ें थी उसमें हिडन चीज़ें थी, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही हिडन चीज़ें थी, जहाँ पे आपके आंसर तक पहुँच जाते। लेकिन आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के अंदर उस टाइम पे आपका जब धैर्य आप अगर बनाए रहते, तो आप ज़रूर उसमें मतलब कि आप आराम से ईज़िली आप 60-65 यहाँ पे स्कोर कर सकते थे। लेकिन स्टिल आपके स्कोर कम आए हैं, क्योंकि आप वहाँ पे प्रेशर फ़ील किए हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स जो है वो सिखा दूँगा मैं। अब आगामी हमारे जो 2-4 वीडियो में उसके बारे में डालूँगा लास्ट ईयर के पेपर के बारे में, उसको ज़रूर देख लेना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे, एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो आप ना, तो आपको यहाँ पे एकदम परेशान नहीं होना कि स हमने पढ़ा नहीं कुछ है, या हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया। आप देखे होंगे एग्ज़ाम का जब आपके हाथ में पेपर होता है, कोई भी एग्ज़ाम का हो, वहाँ पे सब पढ़ा या ना पढ़ा सब बराबर हो जाता है, ठीक है? बात ये होती है कि आप 2 घंटे कितना अच्छा से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। 2 घंटे आपका माइंड कितना कूल है, और कितना अच्छे से आप मतलब 2 घंटे आप अपने आप को डिवोट कर रहे हैं वहाँ पे, और कितना अच्छे से आप 2 घंटे वो पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, वही आपको मैटर रखता है। लेकिन आपके जो 8 दिन हैं उन्हें खराब बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको 8 दिन के लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जो 8 दिन हैं आपको पूरा फुल टाइम यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? मतलब 9 तारीख को अगर एग्ज़ाम है तो 8 की शाम तक आपको फुल टाइम पढ़ना है, आपको किताबों के पन्ने पलटना है, आपने जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं उनको देखना है बार-बार। क्योंकि अगर आप देखोगे, आपकी आँखों के सामने से चीज़ें गुज़री हुई रहेंगी, आपका सिलेबस जो आपका आपने एक बार पढ़ा है, पलटा हुआ है, तो मैं डेफ़िनेटली ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आपके ऑप्शन जो होते हैं, 4 ऑप्शन जो होते हैं प्लस एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे ट्रिपल एससी में, तो जो भी 4 ऑप्शन होते हैं, आप वहाँ पे ज़रूर उस ऑप्शन को पकड़ लें, हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ा था, ठीक है? आपके मन में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ आपने पढ़ा है, यहाँ पे देखा है। क्योंकि एक बहुत ख़ास बातें होती है हमारी, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कि आपका जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपके सामने होता है, आपको सोचना नहीं है, या आपको अलग से लिखना नहीं है वहाँ पे। आपका क्वेश्चन आपके आपके सामने ही आपका आंसर लिखा हुआ है, 4 में से कोई एक आंसर है आपका। तो अगर आप थोड़ा भी आप ऊपर-ऊपर टच में हैं, अगर आप थोड़ा भी आप पलट के गए हुए हैं, तो आप वहाँ पे आप आराम से हिट कर पाएँगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो आपको ज़रूरी नहीं कि एकदम रटा हुआ होना चाहिए आंसर वहाँ पे। रटा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपको बस एक बार रीडिंग करके ऊपर से एक आउटलाइन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप मतलब कि वहाँ पे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ, अभी इस समय खूब अफ़वाहें चल रही होंगी, ठीक है? कोई यूट्यूब में आपको 2 घंटे में पढ़ा दिया रहा देगा सब कुछ, या कोई आपको 4 घंटे में पूरा आपको सिलेबस खत्म कर देगा। ठीक है, आप उसको देख लेना, ठीक है? अगर आपको लगता है कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्वालिफ़ाइड टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, तो आपको देखना चाहिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बट मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं, आप पहले से अगर पढ़ रखे हैं चीज़ों चीज़ों को, अगर आप पहले से कुछ अपने मतलब कि प्लान्स रखे हैं, तो आप उनमें ज़्यादा फ़ोकस करें। अगर आप नई चीज़ें पढ़ेंगे, नया आप चीज़ें देखेंगे, तो आपके जो मेमोरी में जो पहले से चीज़ें सेट है ना, जो पहले से आपको याद भी है ना, वो चीज़ें आपकी निकल जाएँगी, और ये चीज़ें आपकी एंटर करना शुरू हो जाएगी माइंड में, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो बेसिक सोर्स है, आपके जो नोट्स हैं, आपके जो किताबें हैं जिनमें आप अंडरलाइन किए होंगे, जो किताबों से आप पढ़ रहे थे लगातार, उन्हीं को बार-बार पढ़िए। मैं अपने टाइम का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ पे। हम जब जेआरएफ की तैयारी करते थे, हमारा फ्रेंड जो है, हमारा संदीप मेरा फ्रेंड है, जेआरएफ साइंटिस्ट है अभी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक दिन इसी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि आजकल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो बच्चे कैसे तैयारी करते होंगे? तो मैंने उनको कहा कि हाँ, ये तो रिसोर्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा उसी टाइम पे डिस्कस हो रहा था कि उस टाइम पे हमारे टाइम पे 2 किताबें थी वीड साइंस की। एक टीके दास सर की किताब थी, और एक ओपी गुप्ता सर की किताब थी। तो हम लोग 2 किताब में इतना कन्फ्यूज़ रहते थे कि कौन-सी किताब पढ़ें, कौन-सी छोड़ दें। इसमें हमारा 1-2 महीने खराब हो जाता था कि हम ओपी गुप्ता को पढ़ें या टीके दास सर की किताब को पढ़ें, वीड साइंस के लिए। तो मुझे लगता है आज तो हमें लग रहा है पचासों सोर्स हैं आपके पास, तो आप कितना कन्फ्यूज़ होते होंगे। मैं आपकी चीज़ों को समझ सकता हूँ। कन्फ्यूज़न होता है कि इसको पढ़ें या उसको पढ़ें, या कहाँ से कवर होगा। लोग नया एकदम उसको प्रेज़ेंट कर देते हैं कि यहीं से सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, सारी चीज़ें सेम होती हैं। कंटेंट अगर अच्छा है किसी भी किताब का, तो उस किताब को बार-बार पढ़ेंगे अगर, तो चीज़ें कवर हो जाती हैं वहीं से, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके, बहुत ज़्यादा हेडेक लेके नहीं पढ़ना है। आपने जो भी सोर्स आपने फाइनलाइज़ किया है, जो भी किताबें आपने फाइनल किया, वहीं से पढ़ना है। रही बात जीके की और कंप्यूटर की, उसको आपको ज़रूर 1-1 घंटे देना है डेली। और दूसरी चीज़ ये है कि जीके के लिए जो किताब आपने डिसाइड किया, वही किताब को पलटना है, और कंप्यूटर के लिए जो किताब आपने डिसाइड किया, वही किताब आपको पढ़ना है, ठीक है? जीके के लिए हालाँकि बाड़ी पब्लिकेशन की अच्छी किताब है, और कंप्यूटर के लिए हमें लग रहा है कि आपकी जो इनकी आती है किताब घटना चक्र की, वो ठीक किताब है, ठीक है? तो आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कोई कर रहे हैं, तो आप उसी से को करना, ठीक है? अभी लास्ट टाइम चेंज आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिसोर्स को। बात क्लियर हो रही है?
और आपको पूरी प्लानिंग के साथ लास्ट तक पढ़ते रहना है। आपको पढ़ना है, भले आपको कुछ नहीं आ रहा है, पर आपको पढ़ना है, आपको पन्ने पलटना है, ठीक है? हो सकता है आपको नहीं आ रही हो चीज़ें, दूसरे को आ रही हो, आपके फ्रेंड को, लेकिन वहाँ पे यकीन मानो मेरा, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपने देखा होगा, आपके पास उदाहरण भी होंगे बहुत सारे, ठीक है? कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पढ़ाई तो करना ही है आपको, लेकिन आपके 2 घंटे जो होते हैं वहाँ पे जो आपका पीस ऑफ माइंड होता है, वो बहुत मैटर रखता है, ठीक है? तो अभी के लिए मैं आपको इतना कहता हूँ कि आपको पढ़ते रहना, आपको इधर-उधर की अफवाहों में आपको डर नहीं रखना है कि हमें कुछ नहीं आता है, आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि मतलब कि हमें कुछ नहीं आता, भूल गया है। सबके साथ होता है, हमें भी भूलता है, सबको भूलता है, आपको भी भूल रहा होगा, भूलती हैं चीज़ें। लेकिन जब आप 4 ऑप्शन आप देखोगे वहाँ पे तो आपको डेफ़िनेटली चीज़ें याद आएँगी, ठीक है? मुझे भरोसा है आपको याद आ जाएँगी। लेकिन ये आपके 10 दिन जो है 8-9 दिन जो है आपके 9 दिन है, 10 दिन तो नहीं है, 9 दिन है। इस टाइम पे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आपको पन्ने पलटते रहना है, आपको रीडिंग करना है, आप रट्टा मारने के बजाय आप रीडिंग करें चीज़ों को, और स्कीम को आप मेरे चैनल से कवर कर लेना। मैंने वीडियो का डिकोडिंग किया है, मैंने सिलेबस का डिकोडिंग किया है, तो किस सिलेबस में क्या पढ़ना है उसको आप वहाँ से पढ़ लेना। लास्ट ईयर मैंने इकोनॉमी और एक्सटेंशन भी कवर करा दिया था। उस एक्सटेंशन और इकोनॉमी को मुश्किल से हमारा 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर है, उसको आप एक बार अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आपने कवर नहीं किया कहीं से तो, ठीक है? मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूँगा सारी चीज़ें। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।